नमस्कार, जोहार। मैं हूं पूजा और झारखंड की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। आज है 14 फरवरी, दिन शुक्रवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले पुलवामा हमले में शहीद हुए जवानों को विनम्र श्रद्धांजलि। आज के दिन 2019 में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाले सीआरपीएफ के काफिले पर हुए कायराना हमले में 40 भारतीय सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हमले को हर साल ब्लैक डे के रूप में शहीदों की याद में मनाया जाता है। चलिए अब डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। वंदे भारत ट्रेनों में बढ़ाई गई कोच की संख्या। शिक्षकों की कमी से रांची यूनिवर्सिटी को मिला B++ ग्रेड। राज्य में पेंशनधारियों को एक साथ 3 माह का मिलेगा भुगतान। राज्य में कोयला और आयरन ओर पर लगेगा अलग अलग सेस। HEC कर्मचारियों को 29 महीनों से नहीं मिला है वेतन। चलिए अब बढ़ते हैं अब तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। वंदे भारत ट्रेनों में बढ़ाई गई कोच की संख्या। वंदे भारत एक्सप्रेस यात्रियों की पसंद बनती जा रही है। 13 फरवरी से हावड़ा पटना हावड़ा वंदे भारत एक्सप्रेस में 8 की बजाय 16 कोच होंगे, जिससे अधिक यात्रियों को सुविधा मिलेगी। इसका उद्घाटन 24 सितंबर 2023 को हुआ था और परिचालन 26 सितंबर से शुरू हुआ है। इस ट्रेन में 25 नई सुविधाएं हैं। 11 से 14 फरवरी के बीच चक्रधरपुर रेल मंडल में कुछ ट्रेनों का परिचालन रद्द रहेगा, जबकि कुछ को 1.5 से 2.5 घंटे देरी से चलाया जाएगा। शिक्षकों की कमी से रांची यूनिवर्सिटी को मिला B++ ग्रेड। रांची यूनिवर्सिटी को नैक की हालिया ग्रेडिंग में B++ यानी कि 2.81 अंक मिला है, जो कि पिछले बार के 2.80 अंक से थोड़ा बेहतर जरूर है। हालांकि शिक्षक और कर्मचारियों की कमी के कारण अपेक्षित A ग्रेड नहीं मिल पाया है। पिछले 3 दशकों से कर्मचारियों की नियुक्ति नहीं हुई है और 7 साल से स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो पाई है, जिससे कि ये अंक प्रभावित हुए हैं। नैक ग्रेडिंग मिलने से यूनिवर्सिटी को एकेडमिक और वित्तीय स्वतंत्रता मिलेगी, साथ ही विकास कार्यों के लिए अनुदान प्राप्त करने में कोई बाधा नहीं होगी। 13 से 22 फरवरी तक इन ट्रेनों के रूट में हुआ बदलाव। रेलवे ने सिरमटोली में एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण के लिए 13 से 22 फरवरी तक ब्लॉक दिया है। इस दौरान 8 ट्रेनें रद्द रहेंगी, जिनमें रांची हावड़ा एक्सप्रेस, हटिया टाटानगर मेमू, वर्धमान हटिया एक्सप्रेस, रांची बोकारो पैसेंजर और हटिया सांकी पैसेंजर शामिल है। इसके अलावा 2 ट्रेनें अपने निर्धारित मार्ग से बदलकर मुरी चांडिल सिनी राउरकेला मार्ग से चलेंगी। ये ट्रेनें 15 और 18 फरवरी को बदले हुए रूट से चलेंगी। राजधानी में बढ़ा सिटी बसों का संकट। रांची में शहरी परिवहन में सुधार की दिशा में कोई खास प्रगति नहीं हुई है। सिटी बसों के संचालन के लिए निगम ने 244 बसों का प्रस्ताव रखा था, लेकिन ऑपरेटरों की कमी और शर्तों में बदलाव के कारण टेंडर की तिथियां बार बार बढ़ रही है। पिछले 2 वर्षों में 3 बार टेंडर की तिथि बदली गई है। पुराने जर्जर बसों के कारण यात्रियों को परेशानी हो रही है, जबकि अवैध ऑटो और ई-रिक्शा की संख्या बढ़ने से सड़कों पर दबाव बढ़ा है। घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं का सहारा बना ये सेंटर। रांची में सखी आश्रय वन स्टॉप सेंटर अब घरेलू हिंसा, यौन शोषण और अन्य उत्पीड़न की शिकार महिलाओं के लिए 24 घंटे मदद उपलब्ध कराता है। कांके रोड स्थित इस सेंटर में महिलाओं को आवास, भोजन, दवा, विधिक परामर्श और काउंसलिंग जैसी सुविधाएं मिलती हैं। पीड़िताएं 5 से 10 दिन तक रह सकती हैं और महीने 25 से 30 मामले पहुंचते हैं, जिनमें घरेलू हिंसा प्रमुख है। 3 शिफ्टों में महिला कर्मचारियों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। झामुमो में विपक्षी दलों के नेताओं की ज्वाइनिंग जारी। झारखंड विधानसभा चुनाव के बाद झामुमो में दूसरे दलों के नेताओं का आना जारी है। भाजपा के कई नेता जैसे कि कुणाल सारंगी, गणेश महाली, लुइस मरांडी और लक्ष्मण टुडू झामुमो में शामिल हुए हैं। सदस्यता अभियान 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें कांग्रेस और अन्य दलों के नेता भी शामिल हो रहे हैं। वहीं आजसू में भी पुराने नेता जैसे कि प्रवीण प्रभाकर, दीपक महतो, संजय मेहता और कुमुद वर्मा लौटे हैं। साथ ही कई युवाओं ने भी पार्टी में सदस्यता ली है। झारखंड पर्यटन में आज बात होगी रंकिनी मंदिर की। झारखंड पर्यटन में आज हम बात करेंगे रंकिनी मंदिर की, जो कि कपड़गड़ी घाट रंकिनी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। झारखंड के जमशेदपुर के पास ये मंदिर स्थित है। ये मंदिर देवी रंकिनी के भौतिक रूप के रूप में एक पत्थर के अवतार में पूजा जाता है। मंदिर की स्थापना 1947 से 50 के बीच हुई थी, जब देवी रंकिनी ने दीनबंधु सिंह को एक स्वप्न में अपने पत्थर रूप के बारे में बताया और पूजा करने का निर्देश दिया। इसके बाद दीनबंधु सिंह ने मंदिर की स्थापना की ताकि लोग देवी रंकिनी की पूजा कर सके। मैया सम्मान योजना की जनवरी राशि का इंतजार।
मैया सम्मान योजना की जनवरी महीने की राशि को लेकर राज्य भर में भ्रम की स्थिति फैली हुई है। दिसंबर की राशि मिल चुकी है, लेकिन जनवरी की राशि का अभी भी इंतजार है। विभागीय अधिकारी इस पर चुप है, जिससे लाभुकों में असमंजस बढ़ गया है। 10 दिन बाद जनवरी और फरवरी की राशि एक साथ मिलने की संभावना जताई जा रही है। योजना के तहत 2500 रुपए देने की घोषणा के बावजूद अपात्र लाभुकों की छटनी और भौतिक सत्यापन का काम जारी है, जिसमें कई गंभीर खामियां सामने आई है। राज्य में कोयला आयरन ओर पर लगेगा अलग सेस। झारखंड की राजस्व संवर्धन समिति ने कोयला और आयरन ओर पर अलग अलग सेस लगाने की सिफारिश की है। सुप्रीम कोर्ट के जुलाई 2024 के आदेश के बाद कोयला और आयरन ओर पर समान रूप से 100 रुपए प्रति टन सेस था, जबकि दोनों खनिजों के बाजार मूल्य में काफी अंतर है। समिति ने कोयला पर 200 रुपए, आयरन ओर पर 300 रुपए प्रति टन सेस लगाने की सिफारिश की है। यह निर्णय शासी निकाय पर निर्भर करेगा। सरकार खनन क्षेत्र से आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार कर रही है। जानिए आज कैसा रहेगा झारखंड के मौसम का मिजाज। रांची सहित राज्य भर में मौसम में तेजी से बदलाव हो रहा है, जिससे दिन और रात के तापमान में उतार चढ़ाव हो रहा है। गुरुवार को रांची का तापमान बढ़ा, जो कि मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार अगले 5 दिन तक तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। सुबह धुंध रहेगी, फिर आसमान साफ रहेगा और हल्की ठंड का एहसास होगा। फरवरी में 16 जिलों का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे सर्दी खांसी की समस्या बढ़ गई है। ईडी का एमएसएमई अधिकारियों पर शिकंजा। ईडी ने रांची में एमएसएमई विभाग के अधिकारियों और उनके परिवार के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जांच की है। आशुतोष कुमार, चयनिका कुमारी और केशव वत्स को दोषी पाया गया है। आशुतोष ने अपनी ज्ञात आय से अधिक 1 करोड़ 40 लाख रुपए की संपत्ति अर्जित की है। चयनिका और केशव ने मनी लॉन्ड्रिंग में मदद की है, तो वहीं आशुतोष ने अवैध कमाई को वैध दिखाने के लिए कागजात में हेरफेर किया है। ईडी ने उनके खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य जुटाए हैं और कोर्ट में पेश किए हैं। उग्रवादी अर्जुन सिंह हुआ गिरफ्तार। मनिका पुलिस ने झारखंड जन मुक्ति परिषद यानी कि जेजेएमपी के उग्रवादी अर्जुन सिंह को हथियार समेत गिरफ्तार कर लिया है। वो ठेकेदारों से लेवी वसूलने की योजना बना रहा था। लातेहार एसपी ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिलने पर टीम ने उसे सनगढ़वा से गिरफ्तार किया है। दूसरी ओर रामगढ़ में 2 आरोपियों उमेश भुइया और फिरोज अंसारी को रंगदारी मांगने और हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। पुलिस ने उनके पास से राइफल, बंदूक और बम बरामद किए हैं। ड्राफ्ट फीचर से व्हाट्सएप हुआ और भी बेहतर। व्हाट्सएप का ड्राफ्ट फीचर एक कमाल का अपडेट है, जिसने करोड़ों यूजर्स की एक बड़ी परेशानी को दूर किया है। पहले जब आप कोई मैसेज लिखते थे और कॉल आने या दूसरे ऐप पर स्विच करने की वजह से मैसेज अधूरा रह जाता था, तो वो खो जाता था। अब इस फीचर के कारण अगर आप अधूरा मैसेज छोड़ते हैं तो वो ड्राफ्ट के रूप में चैट में सुरक्षित हो जाता है। इससे यूजर्स को फिर से मैसेज लिखने की जरूरत नहीं होती। ये फीचर एंड्रॉइड और आईफोन दोनों यूजर्स के लिए उपलब्ध है, जिससे चैटिंग का अनुभव और भी आसान और सुविधाजनक बन गया है। नए ऑनलाइन पोर्टल से विश्वविद्यालयों का काम होगा आसान। झारखंड के उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालयों में काम को आसान बनाने के लिए 6 पोर्टल तैयार किए हैं, जिन्हें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 18 फरवरी को लॉन्च करेंगे। इनमें पे फिक्सेशन एंड वेरिफिकेशन सिस्टम, प्राइवेट विवि पोर्टल, वित्त रहित कॉलेज अनुदान पोर्टल, सीएम फेलोशिप फॉर एक्सीलेंस पोर्टल, अप्रेंटिसशिप मैनेजमेंट पोर्टल और लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल शामिल है। इसके साथ ही झारखंड स्टूडेंट रिसर्च एंड इनोवेशन पॉलिसी 2025 को लागू करने के लिए कार्यशाला भी आयोजित की जाएगी। टाटा स्टील में नए फाइनेंस प्रमुख की नियुक्ति। स्टील ने संजीव कुमार घोष को नया चीफ फाइनेंशियल कंट्रोलर नियुक्त किया है, जो पहले NINL में थे। इसके साथ ही फाइनेंस और अकाउंट विभाग में कई बदलाव भी किए गए हैं। संजीव के अधीन सुमित शुभदर्शन, अवनीश अरुण, रोहिणी घोष और विकास कुमार भालूटिया जैसे अधिकारी काम करेंगे। NINL के CFO मनोज कुमार गुप्ता को नियुक्त किया गया है। अभिषेक सिन्हा को चीफ बिजनेस फाइनेंस मेरा मंडली बनाया गया है और अन्य विभागीय बदलाव भी किए गए हैं। राज्य में पेंशनधारियों को एक साथ 3 माह का मिलेगा भुगतान। झारखंड के 11,80,191 पेंशनधारियों को 4 महीने बाद एक साथ 3 माह की पेंशन मिलेगी। ये पेंशन वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन योजनाओं के तहत दी जाती है। पेंशन केंद्र और राज्य सरकार की संयुक्त योजना है, जिसमें केंद्र सरकार की हिस्सेदारी अक्टूबर से पहले मिली नहीं थी। अब केंद्र ने राशि उपलब्ध कराई है, जिससे अक्टूबर से दिसंबर तक की पेंशन वितरित की जाएगी। राज्य के विभिन्न जिलों में पेंशनधारियों की संख्या अलग अलग है, जैसे कि पलामू में 88,577 लाभुक हैं। HEC कर्मचारियों को 29 महीनों से नहीं मिला वेतन।
मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने बताया कि रांची हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी कि एचईसी के जीर्णोद्धार की कोई योजना नहीं है। एचईसी गंभीर वित्तीय संकट से जूझ रहा है, जिससे कर्मचारियों को वेतन का भुगतान अनियमित हो गया है। वर्तमान में कर्मचारियों का 25 महीने और सुपरवाइजरों का 29 महीने का वेतन बकाया है। इस समस्या को लेकर कर्मचारी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। वेतन भुगतान के लिए एचईसी को अपने संसाधन जुटाने होंगे, क्योंकि ये एक अलग विधिक इकाई है। एक्यूआई के मामले में रांची की स्थिति खराब। झारखंड के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एक्यूआई की ताजा रिपोर्ट राहत और चिंता दोनों ही पैदा करती है। रांची में प्रदूषण का स्तर बढ़कर 183 तक पहुंच गया है, जबकि धनबाद और जमशेदपुर में प्रदूषण का स्तर थोड़ा कम हुआ है। हाल ही में जमशेदपुर ने प्रदूषण के मामले में टॉप पोजीशन हासिल की है। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने लोगों से घरों से बाहर मास्क पहनने, ट्रैफिक में सचेत रहने, खिड़की दरवाजे बंद रखने और एयर प्योरीफायर का इस्तेमाल करने की अपील की है। बच्चों को गंदी जगहों पर खेलने से रोकने की भी सलाह दी गई है। झारखंड कांग्रेस में पदों की लड़ाई हुई तेज। झारखंड में कांग्रेस के अंदर बोर्ड, निगम और आयोगों में पदों के लिए संघर्ष तेज हो गया है। प्रदेश प्रवक्ता निरंजन पासवान और जगदीश साहू ने आरोप लगाया है पार्टी में कुछ नेताओं को गणेश परिक्रमा और चाटुकारिता के कारण पद मिलते हैं, जबकि समर्पित कार्यकर्ताओं की अनदेखी की जाती है। उन्होंने नए लोगों को मौका देने की मांग की है। प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने जवाब दिया कि समय आने पर सभी बदलाव किए जाएंगे और जिनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है उन्हें बदला नहीं जाएगा। कस्तूरबा विद्यालय कर्मियों का बढ़ेगा मानदेय। झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ पूर्वी सिंहभूम का मिलन समारोह सीताराम डेरा में हुआ, जिसमें राज्य के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन मुख्य अतिथि थे। उन्होंने शिक्षकों को कालबद्ध प्रोन्नति देने की बात कही, जिसकी प्रक्रिया जल्द शुरू होगी। मंत्री ने शिक्षकों की समस्याओं के समाधान की दिशा में सरकार के प्रयासों की जानकारी दी और कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के कर्मियों का मानदेय 4% बढ़ाने का ऐलान किया। इसके अलावा शहरी शिक्षकों को गाँवों में और ग्रामीण शिक्षकों को शहरों में तैनात करने की योजना पर भी चर्चा की। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन 1881 में भारत के पहले होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की कोलकाता में स्थापना हुई थी। आज के दिन 2005 में वीडियो शेयरिंग वेबसाइट यूट्यूब की शुरुआत हुई थी। आज के दिन 1933 में मधुबाला, जो कि भारतीय फिल्म अभिनेत्री है, उनका जन्म हुआ था। आज के दिन 1952 में भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष महिला राजनीतिज्ञ सुषमा स्वराज का जन्म हुआ था। और आज के ही दिन 2019 में पुलवामा हमला भी हुआ था, जिसमें सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे और तब से 14 फरवरी को भारत में ब्लैक डे मनाया जाता है। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, झारखंड के राजकीय फूल का क्या नाम है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही। झारखंड की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे न्यूज झारखंड और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।